सुन, हमें रश्मि तक कैसे भी करके पहुंचना है। तू यहाँ पर खड़ा रहे, मैं 1 मिनट में आती हूँ। और कहीं पर भी गया ना तो तुझे पता है ना। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। वैसे तो हमारे जीवन से कई यादें जुड़ी होती हैं, लेकिन जो यादें सबसे प्यारी और सबसे मीठी होती हैं वो होती हैं हमारे बचपन की यादें। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि जिंदगी जीने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं, एक सही और एक गलत। लेकिन बचपन के पड़ाव में नन्हे कदम मासूमियत की उस पगडंडी पर होते हैं जिस पगडंडी का जिंदगी की असल सच्चाइयों से कोई लेना देना नहीं होता। आखिर कौन है ये लच्छी और इस आदमी से लच्छी का क्या वास्ता है? आज की कहानी राजस्थान के एक अपराध और तहकीकात की एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सुनो जरा, अलवर से आने वाली 4 से 7 के बीच की बस है। साहब 4 से 7 के बीच एक ही बस चाड़े है, जोधपुर से अलवर आने वाली। उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर कहाँ मिलेंगे? साहब अभी तो खाना खाने का टाइम हुआ है, अभी वो कैंटीन में मिलेंगे। नहीं साहब, याद नहीं। सैकड़ों लोग चढ़े उतरे हैं इन 3-4 दिनों में, किस किस का चेहरा याद रखूं? टिकट काटते वक्त सिर्फ हाथ और पैसा दिखता है, चेहरा नहीं। ठीक है, फिर भी कुछ तो याद होगा। कहाँ चढ़े थे, कहाँ उतरे थे, कुछ भी। देखो साहब, चढ़ा तो वो होगा जोधपुर में और उतरा होगा अलवर में, और उसके आगे मेरी बस जाती नहीं है। और कुछ याद है? हो सकता है उस दिन रास्ते में किसी ने बस रुकवाई हो। अरे साहब, अगर हमारे को पता होता तो हम आपकी मदद जरूर करते। अब ये करें साहब, ये प्राइवेट बस है ना, तो यहाँ तो लोग छत पर भी चढ़ना नहीं छोड़ते हैं। अब इतनी भीड़ भाड़ में किसी को याद रखना संभव नहीं है साहब। सत्य जी, जोधपुर के हर पुलिस स्टेशन में विक्टिम की फोटो सर्कुलेट कराओ। उसके घर वालों ने पुलिस कंप्लेन जरूर की हो। ओके सर। 4 दिन हो गए साहब, कब ढूंढ के लाओगे हमारे पोते को? माता जी, अब परेशान मत होइए। ये फोटो हमने आसपास के सारे थाने में दे दिया है। जैसे मुझे कुछ खबर मिलती है सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अब जाइए। क क ख ख ग ग घ घ। आ गई बुढ़िया तू कफन का इंतजाम करके? हाँ, खुद तो आधी कब्र में है और लगता है हम दोनों को भी साथ ही लेके दफन होगी तू। किसी को साथ लेकर दफन नहीं होना है हमारे को। पोता है हमारा, कुल का दीपक, इसी के कंधे पे वंश आगे चलेगा। हाँ हाँ, हमारा छोरा तो नीम के पेड़ से लटका मिला है ना, उसमें थोड़ी ना कुबत है वंश को आगे बढ़ाने की। जब देखो दामो दामो दामो, एक छोरे का बवाल मचा के रखा है। अरे जब कुछ पता चलेगा तो पुलिस खुद ही आके बोलेगी ना कि रोज रोज थाने जाने की, उनके गले की घंटी बनने की क्या जरूरत है आपको? थारा मोनू गायब होता ना, तब तुम्हें पता चलता। सुनते हो? जरा बाहर आके अपनी मासा को देखो। अरे क्या है, क्या इतना चीख चिल्लाने से? आज फिर थाने गई थी फांसी का फंदे का इंतजाम करने। जब तक ये घर में है ना तो दुश्मन का कोई काम नहीं है। अरे तो क्या करूं, इनका मुंह से समझा समझा के थक गया, बात इनके दिमाग में घुसती ना है। तू भी कितना कड़वा बोलती है। तो क्यों ना बोलूं? जहर चटा के देख लिया, पैर धो के पी लिया बुढ़िया के, और क्या करूं मैं? कुछ हुआ? वही बड़ा बेटा, उसका बेटा, सारा दिन यही रटती रहती है। संभाल लो, नहीं तो ये जो बन ठन के जाते हो ना स्त्री के हुए कपड़े पहन के, नसीब ना होगा, क्योंकि जेल में रोज 10-10 दिन तक एक ही कपड़ा पहनना पड़ता है। अम्मा, अम्मा।
अभिषेक के साथ ही चली जाऊंगी, जाते जाते ठाणे छोड़ देगा मुझे। बहुत शौक है ना तुझे ठाणे जाने का? अब रुक, तुझे अस्पताल पहुंचाती हूँ मैं। पता नहीं दामू कब मिलेगा। मासा, मैंने बाल्टी में पानी गर्म करके रख दिया है, अब जल्दी जाके नहा लीजिए, थाने भी तो जाना है आपको। सर ये जोधपुर बस अड्डे की सीसीटीवी फुटेज। ये लोग कौन है? सर ये सारे बालाजी भगवान के भक्त हैं। यहाँ एक बालाजी मंदिर है जहाँ सारे लोग गेरुआ रंग के कपड़े पहन के दर्शन के लिए आते हैं। तो शायद ये लोग भी जोधपुर से अलवर दर्शन के लिए आए होंगे। सत्य जी, इनसे हमें कोई स्ट्रांग लीड मिल सकती है। प्यास लगी है, पानी पीना है। प्यास लगी है, पानी पीना है। अच्छा अच्छा, मैं इधर उधर देख कर आती हूँ, तो इधर ही रहना, ठीक है? ये पानी है क्या कीचड़ है? इसमें से तो बदबू आ रही है। देख, ज्यादा नाटक मत कर, चुपचाप पी ले। बहुत मुश्किल से ये पानी भी नसीब हुई है। चल पी ले चुपचाप। तुम गंदी हो, हर बार मुझे डांटते हो। मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे घर जाना है, मुझे दादी के पास जाना है। कब ढूंढ के लाओगे हमारे पोते को? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं था, पर हाँ, बच्ची के हाथ में एक बिस्कुट का पैकेट था। तीनों जने बिस्कुट ही खा रहे थे। अच्छा, आपने इन्हें अलवर में उतरते हुए देखा था? ये लोग तो बस में ही सो रहे थे, सारे लोग उतर गए, लेकिन ये लोग नहीं उतरे। सर मैंने ड्राइवर से बोला भी, उसने कहा मैं देख लूंगा। पुलिस को अब तक ऐसी कोई लीड नहीं मिली थी जो उन्हें लच्छी तक पहुंचा सके। क्या लच्छी ने दामू का भी अपहरण किया है? लच्छी ये सब क्यों कर रही थी? रश्मि के पीछे क्या राज छिपा था और लच्छी की कहानी में रश्मि का क्या रोल था? पुलिस को अब तक विक्टिम घर वालों ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं की थी। लच्छी और दामू इस शख्स के साथ क्या कर रहे थे? इस केस के कई ऐसे पहलू थे जो अब भी अनसुलझे थे और उन्हें सुलझाना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। मैंने कुछ नहीं किया साहब। सुबह 4 बजे तेरे बाप ने टीले पे बस स्टॉप खोला था, नहीं तो उसी बस के नीचे ले जाके लेटा दूंगा। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे एक्सीडेंटल डेथ का केस बनाने में। सच बोलूं, बीवी बच्चे वाला आदमी साहब, वो गया होगा साहब, वो एक नंबर का हरामी है। अकेले क्या होगा ये सब करने? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं तो बस अड्डे पे सो रहा था, बच्चे की कसम साहब। तेरे कंडक्टर ने मुंह खोल दिया है। भलाई इसी में है कि तू भी सच सच बता दे, वरना लाइफ में ऐसा रिवर्स गियर लगेगा कि सारी जिंदगी पछताता रहेगा। क्यों मारा उस आदमी को? कहाँ उसका सारा सामान? साहब वो मेरे से झूठ बोला है साहब, मुझे फालतू में घसीट रहा है साहब, मैंने बुड्ढे को नहीं मारा। सारी सवारी अलवर में उतर चुकी थी साहब, फिर भी पिंडा सो रहा था साहब। बुड्ढे को जगाने जब उसके पास गया तो देखा वो जिंदा ही नहीं था साहब, मर चुका। झूठी निकली ना तो हड्डी पसली एक कर दूंगा दोनों की। चाहे हम दोनों की हड्डी पसली एक कर दो साहब, पर हम लोगों ने कुछ नहीं किया साहब। सत्य जी, दोनों बच्चों के स्केच बनवाओ, सीसीटीवी फुटेज एक बार फिर से चेक कर दें। हो सकता है ये दोनों बच्चे किसी गैंग के मेंबर, पूरे इलाके में इनके बारे में पूछताछ करो।
साहब, दामू, हमारा पोता, उसके बारे में कुछ पता चला? माता जी आप परेशान मत होइए, दामू के बारे में जैसे कुछ पता चलेगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। अरे माता जी, ये हाथ में क्या हुआ है? वो मेरा दूसरा पोता है ना, उसे प्याज की कचौड़ियाँ पसंद है, वही बना रही थी, तेल गिर गया हाथ पर। माता जी आप अपना ध्यान रखिए, मैं आपके पोते को ढूंढ रहा हूँ, जैसे मिलेगा मैं बता दूंगा, आप परेशान मत होइए। सुन, अपना मुंह मत खोलना, समझा? सर हमने अच्छे से इंक्वायरी की, लेकिन किसी ने भी अलवर या आसपास के इलाकों में एक 10-12 साल की बच्ची के साथ 4-5 साल के बच्चे को नहीं देखा। दोनों की उम्र बहुत छोटी है सत्य जी, गए भी होंगी तो कितनी दूर जाएंगे? अलवर से लेकर फिरोजपुर, चिकानी, बहरौर और नागौर, इन सब एरिया के हर बस स्टॉप पे पूछताछ करो। ज्यादा से ज्यादा बस, ट्रक और इस रूट पर डेली सफर करने वालों से पूछो। अगर बच्चे अलवर से आगे की तरफ गए हैं तो इस रूट पर कहीं ना कहीं किसी ने इन्हें जरूर देखा होगा। सत्य जी, हमें हर हाल में बच्चों को ढूंढ निकालना है। दरवाजा खोल दो। बेटा, असल से सूट ज्यादा प्यारा होता है, दामू हमारा पोता है, जगदीश की निशानी। तू जो रोटी खा रहा है ना और इस छत के नीचे रह रहा है, सब जगदीश का ही तो है। हमारे पोते को, इस घर के कुल दीपक को ढूंढ ले आऊंगी मैं, वापस ले आऊंगी उसे। खोल दो दरवाजा। आप भी ना माँ के लाड में बह गए थे, इसी प्यार में बह के किसी दिन डूब जाएंगे आप। अरे इन्हें तो आदत हो गई है रोज थाने जाने की, पर मन नहीं शौक ना है जेल में चक्की पीसने की। अगर सच सामने आ गया ना मुन्नू के बापू, तो सोच लो हमारा क्या हाल होगा वहाँ। इन दोनों को देखा है? हाँ साहब। कहाँ देखा था? बेटा तुम लोग दोनों अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है, तुम्हारे माँ और बापू कटे। काका अभी आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा मैं जोधपुर जा रहा हूँ। हमें भी जोधपुर ही जाना है। तो हम रास्ता भटक गए ना, हमारे मामा वहाँ रहते हैं, हम उनके पास चले जाएंगे। हाँ बेटा मैं तुमको जोधपुर छोड़ दूंगा। क्यों काका, हमें जोधपुर छोड़ देंगे, वहाँ से रश्मि तक पहुँचने में ज्यादा देर ना लगेगी। रश्मि? हाँ साहब, यही नाम लिया था सोरी ने। आखिर रश्मि है कौन? ये दोनों बच्चे बाकी किसी ग्रुप के तो नहीं थे? सर ऐसा तो नहीं कि रश्मि इस ग्रुप की लीडर हो। अरे तुमने जोधपुर में कहाँ उतारा था? साहब जोधपुर में नहीं उतारा था, बीच में एक हाईवे पे राजस्थानी ढाबा पड़ता है ना, वहाँ पे उतारा था उनको। क्यों? ऐसे बीच सड़क पे क्यों? साहब ये सोरी ने तो मेरे ही पैसे चुराने की कोशिश की और मैंने ढाबे पे उतार दिया। इसकी जैसी चालाक सोरी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। सुनिए जरा, इनको देखा है कहीं? देख सकते हैं, ध्यान से देखो। साहब इनको तो मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? ये लड़की थी और साथ में ये लड़का था साहब। दोनों बहुत भूखे थे और पैसे भी नहीं थे इनके पास, तो मैंने 2 आलू पराठे दिए थे साहब। अरे तो क्या हुआ, अपनी खुद की गाड़ी है। फिर कहाँ गए दोनों? साहब एक आदमी आया था गाड़ी में, ये दोनों उसी गाड़ी में बैठ के कहीं चले गए। चल चल। अंकल अंकल, आप हमें जोधपुर छोड़ देंगे क्या? वहाँ हम अपने मामा के वहाँ चले जाएंगे। हाँ हाँ जरूर, आप दोनों गाड़ी में बैठो, मैं आप दोनों को आपके मामा के यहाँ छोड़ दूँ। हाँ बैठो। किस तरफ गए थे? वो दोनों गाड़ी में बैठ के इस तरफ गए थे साहब। थैंक यू। ये लड़की तो बहुत चालाक है। अगर हमारा शक सही है और ये वाकई किसी गैंग की मेंबर है, तो इसने पहले ट्रक वाले को फंसाने की कोशिश की। जब ये प्लान फेल हो गया तो इसने कार वाले को फंसाया। पूरे एरिया में इनकी फोटो लगवा दो, इन्हें बहुत जल्द ढूंढना होगा। सर
हेलो, हाँ, सब इंस्पेक्टर सत्यजीत मीना स्पीकिंग। मैंने अभी अभी आपको एक फ़ोटो भेजी है। आप बीकानेर में इन बच्चों की फ़ोटो को क्रॉस वेरीफाई कीजिए। अगर ये वही बच्चे हैं तो ये दोनों बच्चे उस बूढ़े आदमी को नहीं जानते, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में ये बूढ़ा है ही नहीं। सिर्फ ये दोनों बच्चे बस पे चढ़ रहे हैं, मतलब वाकई ये दोनों बच्चे किसी और गिरोह के हैं। ओके सर, एक मेजर लीड हाथ लगी। जो बच्चे हमें बीकानेर बस अड्डे के सीसीटीवी कैमरे में दिखा था, उसी बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट बीकानेर के हनुमान अट्टा पुलिस चौकी में काफ़ी समय से दर्ज है। मैंने इस बच्चे के फोटोग्राफ को लेकर ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ वेरीफाई किया है। सर, ये वही बच्चा है जो उस बूढ़े आदमी के साथ और वो लड़की के साथ था। सर, इसकी दादी ने बीकानेर पुलिस को एक फोटोग्राफ दी थी, मैंने वहीं से कंफर्म किया। नाम क्या है बच्चे का? सर, दामू, हनुमान अट्टा में अपनी दादी के साथ रहता है। सत्य जी, हमें बीकानेर जाना होगा। दामू मिल गया, हमारा पोता मिल गया। लो, गई भैंस पानी में। हम आपके पोते को तलाश कर रहे हैं। आप हमें ठीक से बताइए कि आपका पोता लापता कैसे हुआ? साहब, दामू के माता पिता यानी हमारा बड़ा बेटा और बहू पिछले साल हरिद्वार गए थे दर्शन के लिए। बस पलट गई और दोनों स्वर्ग सिधारे। तब से हमारा पोता हमारे साथ ही रह रहा, पता नहीं कुछ दिनों से कहाँ लापता हो गया। देखिए, आपका पोता दामू हर बार एक लड़की के साथ देखा गया, और जिस लड़की के साथ वो है उस लड़की की उम्र 10 से 11 साल होगी। ये उसकी फोटो है। क्या आपने इस लड़की को देखा है? जानते हैं आप लोग इसे? सब क्या पता कौन है ये चुड़ैल जो हमारे 5 साल के बच्चे को चुरा के भाग गई। पुलिस की जी तोड़ कोशिशों के बाद अब इस केस की कुछ कड़ियां जुड़ चुकी थी। अब उन्हें पता चल चुका था कि लच्छी के साथ देखे गए बच्चे दामू का इस सब से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात थी वो ये कि लच्छी ये सब क्यों कर रही थी। उसने दामू का ये अपहरण क्यों किया। दामू के परिवार वाले न लच्छी को पहचानते थे और ना ही उस शख्स को जिसकी लाश पुलिस को मिली थी। आखिर ये माजरा क्या था? साहब, ये हमारे मित्र है विपिन जी। ये देखिए फोटो इन्होंने उसी बस के अंदर खींची थी। ये लड़की देखिए, जो पीछे बैठे ना, ये वो लड़का है। थैंक्स अ लॉट मिस्टर नायर, लेकिन ये फोटो तो हमें सीसीटीवी फुटेज से मिल चुकी है। सत्यजीत, ये वो आदमी औरत हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है हमारे पास? सर, ठीक से याद नहीं आ रहा है, पता करवाता हूँ। ये आदमी और औरत कौन है? आप लोग जानते हैं इन्हें? साहब, ये लोग हमारे साथ तो नहीं थे, लेकिन हाँ, उस बस में उस रोज सफर जरूर कर रहे थे। हम दोनों लोग जो है भजन गा रहे थे, और भजन गाने में हम सबका साथ दे रहे थे ये लोग। अच्छा, ये बच्चा और बच्ची से बातें भी कर रहे थे? हाँ साहब, कई बार इन लोगों ने उस बच्चा और बच्ची से बात की थी। अरे बेटा, आपका क्या नाम है? दामू। दामू? वाह, कितना प्यारा नाम है आपका। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं बेटा? ठीक है, थैंक यू। आप लोग दें। सत्यजीत सर, इन दोनों की फोटो आसपास के हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। हो सकता है ये सब एक ही गैंग के मेंबर हैं। जैसे ये दोनों हाथ लगेंगे, हमें बच्चों के बारे में पता चलेगा। पुलिस को सच बताने में हर्ज ही क्या है? लगता है बड़े बेटे और बहू को गवा के आपका मन नहीं भरा, जो हमें भी चिता पे लटाना चाहती है। सच सामने आ गया ना, तो हम अकेले ना जाएंगे जेल, आप भी जाएंगे साथ में। ऐसा कौन सा गुनाह किया है हमने? बस एक छोटी सी बात। हर बात को जुबान पे नहीं लाना चाहिए। आपको पता नहीं है उन बातों को सुनने के लिए यहाँ पर कान कितने। इसीलिए इस राज को अपने पेट में ही पचा लीजिए, और हो सके तो अपने साथ ही इसे ले जाए। सर, हमारा शक सही निकला। ये दोनों हाईवे के वांटेड लुटेरे थे। इससे पहले भी इन दोनों ने कई बसेस लूटी है। नशे के पदार्थ मिलाकर लोगों को लूटना इन लोगों का चाल है। राजस्थान के कई शहरों में ये लोग वांटेड है। केस आईने की तरह साफ है सत्यजीत, जरूर ये लड़की इनके गैंग का हिस्सा होगी। सर, एक बात मुझे खटक रही है। विक्टिम को लूटने के बाद बच्चों को बस के अंदर ही क्यों छोड़ दिया? अपने साथ भी तो ले जा सकते थे। ऊपर से विक्टिम के साथ शुरू में ये बच्चे भी बेहोश ही मिले थे। इनका मोटिव तो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन एक बार हाथ में आएंगे तो सारा मामला साफ हो जाएगा। हेलो,
ओके गुड, थैंक यू। एक गुड न्यूज़ है सर, दामू मिल गया। हमारी पेट्रोलिंग टीम उसे यहाँ लेकर आ रही है। गुड जॉब। दामू की फैमिली को भी यहाँ बुलवाओ। चल। कहाँ मिला ये तुम्हें? सर पेट्रोलिंग करते समय रास्ते में मिला। दामू, दादी, दादी, मेरा बच्चा कहाँ चला गया था बेटा? दादी घर लेके जाना। हाँ बेटा, घर जाएंगे। बेटा दामू, जो बस में दीदी थी आपके साथ, आप जानते हो उसको? साहब, अभी हमारा छोरा कितना डरा हुआ है, अभी इससे इतने सवाल जवाब पूछना ठीक ना है। साहब अभी तो मिला बेचारा, और न जाने कैसे कैसे हादसे से गुजरा होगा। पहले से घर तो जाने दो। देखिए प्लीज, हमें हमारा काम करने दीजिए। हाँ बेटा बोलो, कौन थी बुलेट? कहाँ छोड़ा था उसने आपको? बोलो बेटा, क्या हुआ था आपके साथ? नहीं, कार में आए थे। बेटा कौन अंकल? नाम पता है तुम्हें? तुम्हें शक्ल याद है? नहीं। सत्यजीत सर, वो जो ढाबे पे कार पे आया था, ये उस आदमी की बात कर रहा है। ढाबे वाले लड़के से मिलके उसका स्केच बनवाओ। ओके सर। ठीक है, आप लोग फिलहाल इसे लेके जा सकते हैं, लेकिन प्लीज ख्याल रखिएगा इसका। जी जी साहब, चलो बेटा। अच्छा दामू ने लाची का नाम ले लिया, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाता। और हमें ध्यान रखना होगा कि पुलिस इसके आसपास में ना पटके, समझे? हाँ चलो। इन बच्चों को जो गाड़ी में बिठाकर लेकर गया था, उसकी शक्ल पहचान लोगे? हाँ साहब बिल्कुल। स्केच बनवा सकते हो? हाँ साहब बिल्कुल। साहब यही था वो आदमी। ढाबे वाले लड़के से मिले स्केच को हमने सर्कुलेट कर दिया और खबरी टीम को भी अलर्ट कर दिया। गुड, ये आदमी हमें चाहिए। लच्छी इसी के पास है। हेलो, हाँ वेरी गुड सर, हमारी टीम ने बस में विक्टिम के सामान लूटने वाले उस आदमी और औरत को बस स्टैंड से पकड़ लिया। पूरा मामला साफ साफ बता। चल मानता हूँ साहब कि हम लोग लूटपाट करते हैं साहब, लेकिन हम लोगों ने खून नहीं किया साहब। वो बच्ची भी तुम लोगों के गिरोह की मेंबर है? साहब हम उस लड़की को नहीं जानते साहब। जब हम बस में चढ़े तो पहली बार उस लड़की को देखा था साहब, उस बुढ़े के साथ साहब। उस बुढ़े के हाथ में एक महंगी घड़ी थी और उसके साथ बैग था साहब। हमने नशे की बिस्किट खिला दिया और धीरे से सामान लेकर के खिसक गए साहब। उसी की वजह से वो मरा है, उसी बिस्किट की वजह से उसकी जान गई है। जो किया है उसे भुगतने के लिए तैयार रहो। साहब जी, थारो मुजरिम तो खड्डी गांव में से 2-3 बार जेल काट के आ रही उसे। तलाशी लो सब जगह। सीसीटीवी फुटेज आने वाली थी, उसका क्या हुआ? बीकानेर पुलिस को भेज दिया। सर उन 2 चोरों के घर से विक्टिम का ये बैग मिला। सत्यजीत, ये देखो, बैग पे लिखे एड्रेस से पता चलता है कि रश्मि किसी औरत का नहीं बल्कि किसी जगह का नाम है, जिसके बारे में वो लड़की बात कर रही है। खम्मा घड़ी। घड़ी खम्मा। ये फोटो देखिए जरा, पहचानती है आप? हाँ ये दामोदर भाई है, यही तो उनका घर है। काफी सालों से हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ये अकेले रहते थे? नहीं नहीं, इनकी नातिन इनके साथ रहती है। नातिन? हाँ। स्केच दिखाओ इन्हें। हाँ लच्छी यही तो है। अशोक, कोई ताला खुलवाने का इंतजाम करो।
सत्यजीत सर, ये तो दामू है, इसकी फोटो इनके साथ कैसे? ये भी उनका नाती है, लच्छी का छोटा भाई। हाँ साहब, दामू और लच्छी दोनों सगे भाई बहन हैं साहब। 2 साल पहले जब हमारे जेठ जेठानी की मौत हो गई तो मासा ने लच्छी को उसके नाना के घर भेज दिया साहब। छोरी थी ना साहब, बोझ थी, और मासा को साहब केवल अपना वंश पालने से मतलब था, इसलिए दामू को उन्होंने अपने पास रख लिया था। और दामू और लाची अलग हुए तो दामू बस 2 साल का था और लच्छी 8 साल की, इसीलिए लच्छी को तो अपना भाई याद था, पर दामू को कुछ ना पता था साहब, इसीलिए साहब वो लच्छी को नहीं पहचान सका। तुम्हारी क्या दिक्कत है? तुमने क्यों उसे पहचानने से इनकार कर दिया? छोरी पाल के मैं क्या करती? सर का बोझ किसको अच्छा लगता है साहब? मने तो हमारे पोते से मतलब था, आखिर में वही तो हमारा कुलदीपक है। आप खुद एक औरत हो के ऐसा सोचती? बड़ी शर्म की बात। आप शायद भूल रही है कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता। लड़की कभी किसी के लिए बोझ नहीं होती। वो बच्ची आप लोगों की थी। साहब, लच्छी की जिम्मेदारी लेके हमें क्या मिलता? आप लोग तो उसे हमारे ही मत्थे मर देते, फिर उसका खर्चा पानी सब देखना पड़ता, इसीलिए पहचानने से इनकार कर दिया। अब इसमें कौन सा अपराध कर दिया? देखो, अगर अब भी तुम लोग कुछ छुपा रहे हो तो बता दो, वरना आगे तुम लोगों का क्या हश्र होगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते। जिसके सहारे तुमने उसे शक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ के नारे लगाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ हम खुद बेटी और बेटे में भेदभाव करते हैं। क्या लड़की होना इतना बड़ा जुर्म है कि पैदा होने से लेकर जीवन के हर पड़ाव में उसे बार बार ये एहसास कराया जाए कि वो सिर्फ एक बोझ है? जब किसी घर में एक बेटी पैदा होती है तो उस घर की किस्मत खुद ऊपर वाले के हाथों लिखी जाती है। जितना प्यार दामू की दादी ने अपने पोते के लिए दिखाया, काश उतना ही प्यार अगर वो अपनी पोती के लिए दिखाती तो आज ये परिवार ऐसी हालत में ना होता। पुलिस उसकी तलाश में जमीन आसमान एक कर रही थी। सत्यजीत सर, हमें किसी भी हालत में लच्छी को ढूंढ निकालना होगा। जैसा कि हम सोच रहे थे, ये बच्ची कोई क्रिमिनल माइंड की तो है नहीं। बच्ची अकेली होगी, डरी हुई होगी। ऐसे में वो रश्मि या फिर अपने भाई से मिलने दोबारा हनुमान हट्टा जरूर जाएगी। हर चेक पोस्ट पे उसकी फोटो भिजवा दो। अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट करो। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पब्लिक प्लेसेस, हर जगह निगरानी रखो। यस सर। अरे शिवराम भाया, ये क्या देखो? अरे यहाँ क्या देख भाया, लड़की से छोरी। लच्छी, आप डरो नहीं, आपके बारे में बहुत कुछ हमें पहले से पता चल चुका है। बाकी बातें हमें आपसे जाननी है। बोलो, अपने ही भाई को किडनैप क्यों किया आपने? साहब, उसे तो पता भी नहीं कि मैं उसकी बहन हूँ। बहुत छोटा था जब दादी ने हम दोनों को अलग कर दिया। मेरी माँ ने कहा था कि दामू का ख्याल रखना, और मैं मेरी माँ की बात नहीं टाल सकती। और मैं ना कुछ भी करने से पहले सोचती नहीं, कर लेती हूँ। उस दिन मैं जब चाचा के घर पे जा रही थी तो मैंने ये सुना कि आया। वहाँ हमें नानू मिले। वो हमसे इतने गुस्सा थे कि उन्होंने हमसे बात तक नहीं की। रश्मि के लिए वहाँ से कोई बस आती जाती नहीं, इसलिए हमने अलवर की बस पकड़ी। पर बस में नानू को क्या हुआ कि वो वही, और जब
हमें होश आया तो वो ड्राइवर और अच्छा, जब तुम्हारे नाना मर गए थे तो तुम जा कहाँ रही थी? रश्मि में मेरे बोले मामा रहते हैं, उनके पास। मैं बताती हूँ मैडम, बताती हूँ। हाँ साहब, ये सच है कि मैं धामू को मारने का सोच रही थी, क्योंकि वो बुढ़िया सब कुछ उस चोरी के नाम कर रही थी साहब। और साहब मारे को सब कुछ मारे मोनू के नाम चाहिए था साहब। अच्छा रची, तुमने बलदेव को क्यों मारा? बलदेव हमें एक ढाबे पर मिला। उसने हमसे कहा कि वो हमें रश्मि तक पहुंचा देगा, पर वो सीधा अपने घर ले गया। उसने कहा कि बहुत रात हो चुकी है, तड़के हम रश्मि के लिए निकलेंगे। रात को मैंने उसे किसी से फोन पे बात करते हुए सुना। अरे फिक्र ना करो जी, एक मुंह मारा चूहा और एक खिसियानी बिल्ली। चूहे के हाथ पैर कटवा के भीख मंगवाना और बिल्ली को लगा देना धंधे पे। भाई अपना तो यही काम है। नहीं भाई, रब नहीं भी बन पाए। ना बाबा है, ना नानू है, और नहीं दामू है। दामू है, सही सलामत है। दामू, दामू, दीदी, दामू, लच्छी की 1000 कोशिशों के बाद भी वो अपने भाई के साथ नहीं रह पाई और हालात ने उससे उसकी खुशियां, उसका बचपन छीन लिया। लच्छी की उम्र 18 साल से कम होने के कारण अदालत ने उसे 3 साल तक बाल सुधार गृह में रखने का फैसला सुनाया। देर से ही सही, लेकिन सुनारी देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें अब लच्छी का इंतजार है और दामू को भी अच्छी तरह से पता है कि लच्छी उसकी बहन है और वो उससे कितना प्यार करती है। याद रखें कि जिस खानदान के वारिस बेटे को लेकर लोग इतने भावुक होते हैं, वो भी एक औरत की कोख में ही पनपता है। उसे जन्म देने वाली भी एक औरत ही होती है। अगर माएं ही नहीं होंगी तो बेटों को जन्म कौन देगा? इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।